आई थिंक राजन सर ने बताया है तो बताया तो है ही है ना मतलब आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि पे रातों रात पहुंचा भी सकती है तो रातों रात गिरा भी सकती है। तो अलीशा ने खुद ही बोल दिया कि मेरी मीटिंग हुई या ऐसा जो भी है। हाउ आर यू शिवम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम फाइन, हाउ आर यू गाइस? आई एम गुड भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल प्रेम की लाइफ में? प्रेम की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रेम जिससे प्यार करता है वो उसे कुर्बानी देने को कह रही है और कह रही है कि आप माही के साथ हो जाओ। और बस प्रेम इसी परेशानी में है। प्रेम चाहता है कि वो उसे उसका प्यार मिल जाए, और एक दूसरी एंड पे प्रेम के पहचान, जो प्रेम कौन है, कहाँ से आया है, वो भी रिवील होने का खतरा है। तो उसको लेके भी अनु मैम को शक हो चुका है, तो प्रेम उससे भी बचना चाहता है। अभी एक बहुत ही इंटेंस रोने वाला सीन करके आया हूँ, तो आप आंखें देख सकते हो मेरी। बट ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खुश हूँ। बतौर शिवम की अगर मैं बात कहूँ तो क्या रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है? काफ़ी फैन फॉलोइंग जो है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी, भाई लड़कियों के दिलों पे छाते जा रहे हैं इस वक्त शिवम। और प्रेम जो है अब सबके चहीते प्रेम बनते जा रहे हैं, ना कि सिर्फ माही और राही के। जी जी जी। ये दुआ है सबकी और ऊपर वाले की कि लोगों को अच्छा लग रहा है कि प्रेम का कैरेक्टर, और जिस तरीके से उसे लिखा जा रहा है, आई थिंक ये उसी की वजह से हो रहा है। मैं तो बस एक कोशिश कर रहा हूँ। और बस यार, मतलब शर्म आती है ऐसे जवाब देके बस। पहले दिन वाली फीलिंग आ रही है आजकल आपको? अगर आजकल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि नए को एक्टर हैं, जिस तरह से शुरुआत हुई थी अब फिर से एक नई शुरुआत हुई है, एक एक नई राहें हम सबको मिली हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अब आई डोंट नो, मेरा काम है प्रेम को प्ले करना और अच्छे से प्ले करना टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़। तो मुझे केमिस्ट्री बनानी है, और अद्रिजा भी बहुत अच्छे से उसको निभा रही हैं, कैरेक्टर को बहुत अच्छा लग रहा है सीन में। तो बस यार, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, टचवुड, थू थू थू। प्रेशर है आपके ऊपर कि फिर से एक नई शुरुआत करनी है, फिर से एक जोड़ी बनानी है, क्योंकि पहले एक जोड़ी थी वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। एक पुरानी राहें की मैं बात कर रहा हूँ, और एक अब नई राहें आई हैं, एक उनके साथ में एक अभी एक केमिस्ट्री क्रिएट करना है, फिर से आपको उनके साथ में एक रोमांटिक एक एंगल, एक रोमांटिक एक सीन्स दिखाने हैं। तो उस चीज़ का कितना प्रेशर है आपके ऊपर, कि क्या लगता है कि जनता तक वो जोड़ी कहीं ना कहीं उनके दिल में उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी? जी जी जी, आई थिंक प्रेशर, प्रेशर से ज़्यादा एक वो होता है कि क्या कहते हैं उसको, एक वाइब मैच होना होता है, जो हमारी बहुत फर्स्ट डे पे हमने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को कंफर्टेबल किया। तो हमारी अभी दोस्ती हो गई है अच्छी। तो आई थिंक वो आस्ता आस्ता थोड़ा टाइम बाद ऑडियंस को भी पता चलेगा कि एक केमिस्ट्री बिल्ड हो गई है। जैसे पहली केमिस्ट्री बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, यू टेक एटलीस्ट आफ्टर 10 एपिसोड्स यू गेट टू नो दैट ओके समथिंग्स हैपनिंग। तो वैसे ही इसमें भी ऐसा होगा कि यू नीड सम टाइम टू मेक दैट हैपन, एंड आई होप दैट पीपल विल लाइक इट। Yeah, I think it's more difficult for Adreja because she is being compared without knowing, and the way she is handling everything, I salute her. थोड़ा सा प्यार भी मिल रहा है तो वहीं पे थोड़ा सा हेट भी मिल रहा है, कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी इस वक्त शो को लेकर, आपको लेकर, नई राही को लेकर। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? किस तरह से देखते हैं आप इस ट्रोलिंग को? मैं देखता हूँ, बट आई नो माई स्ट्रेंथ्स, आई नो, मैं अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखता हूँ, और मैं उसी हिसाब से चलता हूँ कि ठीक है, जो भी है, कुछ वक्त लगेगा, चीज़ें बदलेगी। और बट बहुत लोग, मैं उन पे भी फोकस करता हूँ ना, जो लोग प्यार कर रहे हैं, तो इतने लोग प्यार भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, जब आपको चार चीज़ें अगर ऐसी सुनने को मिलती है, तो अगर आपको एक या दो चीज़ अच्छी भी मिल रही है तो उस पर फोकस करो। व्हाट वाज रिएक्शन जब उनके पास में भी एक ऐसे कमेंट्स आते होंगे कि कई सारे, जो मैंने भी उनके कुछ कमेंट्स पढ़े हुए हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें तो पुरानी राही ही पसंद थी, हमें नई राही पसंद नहीं आ रही है, बॉयकॉट अनुपमा, और कई तरह की ऐसी ऐसी बातें। उनका क्या रिएक्शन था? आप दोनों की इसके ऊपर कोई बात हुई? एज इन हमारी कोई बात नहीं हुई, बिकॉज मैं इस बारे में बात करना भी नहीं चाहता। बट आई थिंक शी इज़ वेरी मेच्योर इन हैंडलिंग थिंग्स, और वो बहुत अच्छे से अपने अपने काम को, अपने अपने कैरेक्टर को निभा रही हैं। और आई थिंक वो उनकी बिल्कुल सही अप्रोच है कि इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करना, हमें अपना काम करना है, मेहनत करनी है, और इवेंचुअली ऑडियंस का प्यार मिल ही जाएगा। शिवम, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, रातों रात किसी एक्टर का रिप्लेसमेंट हो जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पहली बार इस खबर के बारे में मालूम पड़ा तो?
See, I think it's between her and the production. So production people would be the uh, right people, to comment on that. बट मेरा रिएक्शन शॉकिंग था यार, शॉकिंग था। मतलब किसी के लिए भी आप, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो आप शॉक होते हो। बट आई थिंक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, चैनल एंड आई थिंक प्रोडक्शन वुड बी द राइट पीपल टू कमेंट ऑन दैट। क्योंकि मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं जनरली, क्यों एक्टर्स को लोग सोचते हैं कि एक्टर्स को सब पता होगा, बट आई नो नथिंग अबाउट इट। लेकिन आपको शॉकिंग नहीं लगता कि एक दिन वो आती हैं फिर दूसरे दिन उनको जिस तरह से उन्होंने बताया कि यार कि वो मीटिंग उनकी हुई, देन राजन जी उनको मिले और सर ने उनसे बोला कि यार कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ और हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो आई थिंक राजन सर ने बताया है, तो बताया तो है ही है ना। मतलब आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से अगर मीटिंग हुई होगी या बताया होगा तो वो प्रोडक्शन ही क्लैरिटी देगी, क्लैरिफिकेशन देगी कि क्या हुआ। मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने अलीशा से भी इस बारे में कोई बात नहीं की कि मीटिंग में क्या हुआ या ये कुछ हुआ। मैंने बस उसको ये बोला कि इट्स ओके, जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और मतलब यू कैन जस्ट गिव अ स्ट्रेंथ, राइट। तो मैंने ऐसे कोई बात नहीं की। और बाकी जो भी इंटरनल मैटर है वो तो आई थिंक प्रोडक्शन को ही पता होगा, क्योंकि मेरे मेरे को जो भी मैटर, जब चीज़ें पता होती है मैंने बोला है। और मैंने उसके लिए बहुत नेगेटिविटी भी सही है, लेकिन इस मैटर में मुझे सच में कुछ नहीं पता। Sure. या इन दिनों एक चीज़ और सोशल मीडिया पे चल रही है कि कहीं ना कहीं हम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है किसी को भी रिप्लेस करना या किसी भी नए एक्टर को लेकर आना। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब एक्टर्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कभी कभी चैनल्स या मेकर्स इस तरह की कॉल्स ले लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इफ़ आई एम एन एक्टर एंड आई एम इन दिस इंडस्ट्री, आई नो देयर इज़ नो सिक्योरिटी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और ये भी तो होता है कि रातों रात किस्मत भी बदल जाती है। आपकी एक मूवी हिट होगी एंड यू विल बी अ स्टार द नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ भी सिर्फ यही इंडस्ट्री दे सकती है, और हर चीज़ के रेपरकशंस होते हैं। अगर ये चीज़ हम आपको उस लेवल पे रातों रात पहुंचा भी सकती है तो रातों रात गिरा भी सकती है। सो आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड आई जस्ट डू माई बेस्ट यार। मैं हमेशा मतलब यही रहता हूँ कि मेरे मतलब मुझसे किसी को कोई कंप्लेन ना आए इस तरीके से कि मेरे साथ कल को ऐसा कुछ हो जाए। बट इट्स समथिंग विच हैज़ ऑलवेज बीन देयर, रातों रात प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाते हैं, रातों रात रिप्लेसमेंट्स हो जाती है, रातों रात आप आपकी पिक्चर हिट हो जाती है, आप सुपरस्टार बन जाते हो। तो कुछ भी हो सकता है यार लाइफ में, एंड आई थिंक दैट्स द फन अबाउट इट। आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, दैट इट्स दैट गिव्स मी अ रश टू डू माई बेस्ट ऑल द टाइम, टू कम एंड जस्ट गिव माई 100%। ये मुझे रश देता है कि एक ही दिन है लाइफ में, सिर्फ एक दिन है। उसके बाद ये आप ये सोच ही नहीं सकते कि अच्छा आज मैं थोड़ा 50% करता हूँ, कल आ जाएगा। नहीं, एक ही दिन है। आज गिव योर बेस्ट शॉट, उसके बाद ही अगला दिन मिलेगा। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो हो सकता है ना भी मिले। एंड इफ़ यू गिव योर 100%, तो हो सकता है रातों रात आप स्टार भी बन जाओ। राजन जी से आपकी कोई बात हुई इस बारे में, आपने पूछा? मैंने देखा एक मीडिया ने मुझे कोट भी कर दिया था कि मेरी राजन सर से बात हुई। पहली बात है, आपको लगता है कि मैं राजन सर को बोल सकता हूँ इस बारे में कि मतलब मैं क्यों बोलूँगा कि बिकॉज दिस इज़ एन इंटर, उनके ये उनके प्रोडक्शन का मैटर है। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है काम करना, मैं क्यों बोलूँगा। और मुझे गलत कोट भी किया गया उस स्टेटमेंट में कि मैंने राजन सर से बात की, बट मैंने कोई बात नहीं की है। और जो बात है कि मैंने उस जर्नलिस्ट को भी मैसेज किया बाद में कि मैंने ये कोट नहीं किया था, आपसे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। बट अब हो गया, जो चीज़ पब्लिक हो गई है हो गई है। पहली बात तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैं सर से बात करता हूँ तो अपनी परफॉर्मेंस को लेके बात करता हूँ, या कभी वो भी बात नहीं करता। उसका भी एक प्रॉपर चैनल है, यू शुड नो योर चैनल। मैं पहले अपने क्रिएटिव से बात करूँगा, मैं अपने डायरेक्टर से बात करूँगा, मैं सीधा अपने प्रोड्यूसर से बात नहीं करूँगा किसी भी मैटर पे। और बहुत ही कुछ अर्जेंट होगा तो मे बी शायद, बट आई डोंट थिंक कि मैंने राजन सर से इस बारे में बात की। और जब उनकी कोई, मैंने अभी तक मीडिया में उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, तो मैं फिर क्यों ऐसे बात करूं। ठीक है ना, तो वैसा है। क्या कोड के बारे में, वो जो नॉट इन अवर हैंड वाली बात जो आप बता रहे हो कौन वाली, सी कौन सी? जो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड, जो कोड के बारे में आप बता रहे हो कि यहाँ पे मिस कोड किया गया आपको?
मिसकोट मुझे इस चीज़ में किया गया कि मेरा एक स्टोरी थी, उसमें लिखा गया कि आई स्पोक टू राजन सर। तो आई नेवर स्पोक टू राजन सर अबाउट इट। तो मैंने उस जर्नलिस्ट को बोला भी कि मैंने नहीं बात की है राजन सर से। मैंने ये बोला कि शायद अलीशा ने बात की होगी, आई डोंट नो। क्योंकि उस टाइम तक मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि क्या बात है। अभी तो अलीशा ने खुद ही बोल दिया कि मेरी मीटिंग हुई या ऐसा जो भी है। तो मुझे ऐसा वो कोट ऐसा आ गया कि आई स्पोक टू राजन सर अबाउट इट। तो अगर आप ये सब मीडिया वालों के लिए भी है, अब आप ये कार्ड दें, मुझे नहीं पता कि अगर आप किसी का टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो वही एज इट इज़ लिखा जाए जो उस एक्टर ने बोला है।